Today we discuss properties of determinant. Properties of determinant की first property है the value of determinant remains unchanged if its row and column are interchanged. मतलब इसका मतलब बेटा क्या है कि जब हम रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, सेम आंसर आता है हमारे पास। देखो बेटा कैसे, जैसे ये हमें डिटर्मिनेंट हमने सॉल्व करना है 2 - 3 5 6 0 4 1 5 - 7। डिटर्मिनेंट आप सबको सॉल्व करना आता है। कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, हमने क्या सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया, हमने सेकंड रो को सॉल्व कर लिया। आप फर्स्ट रो को भी सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड रो को कैसे सॉल्व करते हैं, -6, क्योंकि क्या होता है आपको मैंने ये समझाया था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जो सेकंड रो होती है उसका पहला साइन माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, -6। अब क्या करना है, हमने सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है। हमारे पास क्या बच गया, -3 5 5 इंटू -7। ऐसे ही अब जीरो वाला एलिमेंट लिया, जीरो वाला सारा जीरो हो जाएगा। अगर नेक्स्ट है -4, अब क्या करना है, सेकंड रो थर्ड कॉलम को हमने छोड़ देना है। इसको छोड़ दिया, हमारे पास क्या बच गया, 2 - 3 1 और 5। अब इसको सॉल्व करना है, 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को 5 के साथ, 1 को -3 के साथ सॉल्व करके हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया। हमारे पास कितना आ गया, -28। अब बेटा हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, मैंने कहा कि रो को अगर कॉलम में चेंज कर देते हैं या कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, डिटर्मिनेंट हमेशा सेम रहेगा। जैसे हमने देखो क्या किया, अब हमने फर्स्ट कॉलम को हमने रो में चेंज कर दिया, सेकंड कॉलम को हमने रो में चेंज कर दिया, थर्ड कॉलम को हमने रो में चेंज कर दिया। अब सेम प्रोसेस इसका भी हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अब देखो हमने बेटा क्या करना है, -3, इसका फर्स्ट एलिमेंट के साथ माइनस लग गया, -3। अब हमने क्या करना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है। हमारे पास क्या बच गया, 6 1 4 -7। उसके बाद नेक्स्ट तो 0 बन गया। उसके बाद हमने क्या लिखना है, -5। उसके बाद क्या करना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हमने छोड़ देना है। छोड़ने के बाद हमारे पास क्या बच गया, 2 6 5 और 4। अब इसे कैसे एक्सपेंड करते हैं, 6 को -7 के साथ मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का साइन, फिर 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई। सेम ऐसे ही 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई, -6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई। सॉल्व करने के बाद इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया, -28। पहले भी हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आया था, -28। इसका मतलब क्या है कि रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा हमारी क्या है, इफ 2 रोज और 2 कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड देन डिटर्मिनेंट इक्वल टू -Δ1। इसका क्या मतलब है बेटा कि अगर हम 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट में क्या फर्क पड़ेगा कि उसका दूसरा डिटर्मिनेंट माइनस में आ जाएगा। अब हमें जैसे ए दिया हुआ है 1 2 0 1 1 2 3 2 1, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। फर्स्ट रो को एक्सपेंड करेंगी। फर्स्ट रो को कैसे एक्सपेंड करना है, 1 फर्स्ट लिख लिया, 1 लिख लिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया, क्या बच गया, 1 2 2 1। ऐसे ही क्या करना है, सेकंड -2 ले लिया, -2 को क्या करना है, सेकंड कॉलम को फर्स्ट रो को हमने छोड़ देना है। छोड़ने के बाद हमारे पास क्या बच गया, 1 2 3 1। नेक्स्ट 0 मतलब थर्ड कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ देना, क्या बच गया, 1 1 3 2। अब इसे हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास बेटा डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया, 7। नेक्स्ट है, अब क्या करना है, मैंने इंटरचेंज कर देना है। इंटरचेंज कैसे, फर्स्ट रो को सेकंड में, सेकंड को फर्स्ट लिख देना है। लिखने के बाद हमारे पास देखो बेटा डेल्टा क्या आ गया, 1 1 2 1 2 0 3 2 1। अब हमने इसको एक्सपेंड करना है। इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया, 2 0 2 1 एलिमेंट बच गया। इसका क्या करेंगे हम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दिया, 1 0 3 1 बच गया। ऐसे ही हमने क्या करना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ दिया, क्या बच गया हमारे पास, 1 2 3 2। अब इसे एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, -7। पहले का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था, 7। अब हमारे पास क्या आ गया, -7। अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, इफ 2 रोज और 2 columns are identicals then its determinant is 0।
बेटा कैसे, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है 232 101 232। अब मैं इसका क्या करूंगी, डिटर्मिनेंट फाइंड करती हूँ। डिटर्मिनेंट बेटा फाइंड किया, डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर दिया, फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर दिया, फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया, क्या बच गया 0 1 3 2। ऐसे ही क्या करना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दिया, उसके बाद क्या करना है हमने, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ दिया, छोड़ने के बाद एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास क्या आ गया 0। बेटा क्या है कि दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल होते हैं, जैसे देखो फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल सेम है, अब अगर हम इनका डिटर्मिनेंट करते हैं तो हमेशा हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय एनी कांस्टेंट देन इट्स वैल्यू गेट मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट। बेटा कैसे, देखो हमें एग्जाम्पल के साथ ही आपको समझाऊंगी। जैसे मान लो एक के एलिमेंट है, उसके साथ अंदर हमें क्या दिया है कि एक स्केलर मल्टीप्लाई है। अब हमने क्या करना है, अंदर क्या लिख दिया, ए बी सी सी डी ई एफ जी एच इज इक्वल टू के डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हाँ जी बेटा, से a इज इक्वल टू 1 2 0 0 1 3 1 4 2। अब हम इसे एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड करने के पास हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आ जाता है -4। एक कांस्टेंट मान लेते हैं x, अगर हम x को डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया -4x। अब हमने क्या करना है बेटा कि हमने जो x कांस्टेंट लिया था उसे एक रो के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, हमने सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 1 2 0 0 1 x 3x 1 4 2 आ गया। अब देखो बेटा अगर हम इसे एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो होगा -4x। अगर किसी कांस्टेंट को हम एक रो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट इनटू स्केलर मल्टीप्लाई की प्रोडक्ट के इक्वल होगा।